कहाँ है हमारी मूर्ति यमराज? आप महोदय, आप तो वही है ना जो उस बेहोश व्यक्ति को चिकित्सालय लेकर जा रहे थे? हम उसे चिकित्सालय लेके नहीं जा रहे थे, उसका किडनैपिंग कर रहे थे। किडनैप? अर्थात हम जानते हैं की का अर्थ होता है बालक और नए चित्रगुप्त जी नए। प्रभु, नैपिंग का मतलब होता है सोना, अर्थात बालक का सोना। समझ गए हम, किंतु पुत्र वो तो बालक थे ही नहीं। हाँ। कौन है यार? कहां से आए हो भाई? यमलोक से आए हैं पुत्र। देखिए, हम गरीब और मजबूर लोग हैं, वरना आपका भी इलाज पक्का करवा देते हैं। अरे चुप! उसका अपहरण करके ले जा रहे थे हम। हमने सोचा कि उसके पास 300 करोड़ की मूर्ति है हमारी। पुत्र, किंतु आप उस मूर्ति के बारे में कैसे जानते हैं? सवाल ये नहीं है कि हम मूर्ति के बारे में कैसे जानते हैं, सवाल ये है कि मूर्ति के बारे में आप सब कैसे जानते हैं। मूर्ति तो हमने ही चुराई थी। और हमें यह भी पता है कि मूर्ति तुम्हारे पास है। हमें हमारी मूर्ति वापस दे दो। कुछ आपको अनुमान भी नहीं है कि आप ये छोटी सी बोलने वाली लाठी किसको दिखा रहे हैं। वैसे वो मूर्ति इनके पास नहीं है, वो तो बबलू के पापा के पास है। बबलू के पापा? कौन बबलू के पापा? अरे ये हमरे बबलू पापा? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं पीछे वाले दरवाजे से खिसक लिया। पता नहीं क्या फेकम पाक करते रहते हैं, अपने आप को असली का भगवान समझते हैं, नौटंकी वाले। बस अब मैं एक फोन कॉल घुमाऊंगा और अमीर, बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा और सबसे पहले इनके दिमाग का इलाज करवाऊंगा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं वो बोल रहा हूँ जिसके पास मूर्ति है। हाँ 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 हाँ, तो क्या सोचा तुमने? मैं मूर्ति बेचने के लिए तैयार हूँ। जो डील हुई थी वही होगी ना? मैंने कहा था ना, मैं बेईमानी का धंधा भी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मूर्ति दो, 150 करोड़ तुम्हारे और 150 करोड़ मेरे। डन, मैं तैयार हूँ। तो अब से आधे घंटे में, यानी ठीक 5:30 बजे म्यूजियम के बाहर आके मिलो। मैं खरीदार को भी वहीं बुला लेता हूँ। ठीक है। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो और हमारी मूर्ति वापस करो। अब कैसे समझाएं आपको, मूर्ति हमारे पास नहीं है। हाँ, वो मूर्ति बबलू के पापा के पास ही है। हम नहीं जानते कि बबलू के पापा कौन है। हमें हमारी मूर्ति चाहिए अभी के अभी। पुत्र, ये क्या मूर्ति 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 लगा रखा है आप लोगों ने? क्या सुख रखा है धन में जो परोपकार में नहीं है? क्या हो गया है तुम मनुष्यों को? आपका जीवन सफल केवल आपके अच्छे कर्मों से होगा, धन से नहीं, मूर्ति से नहीं। देखो, फालतू में ये टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। हमें मूर्ति चाहिए अभी और अभी। हेलो, हाँ बोल। ये सब ठीक बोल रहे हैं। मूर्ति इनके पास नहीं है। मूर्ति जिसके पास है उसने म्यूजियम वाले के साथ मिलकर 150 करोड़ में उसका सौदा कर लिया है। आज शाम 5:30 बजे म्यूजियम के बाहर वो मिलने वाले हैं। मतलब उस म्यूजियम वाले ने हमें धोखा दिया? तो कौन से हम उसके सगे मामा लगते हैं? धोखा दिया तो दिया, हम ये डील होने देंगे तब तो। मूर्ति भी लेंगे और पैसा भी लेंगे उससे। भैया, कोई बात पूछे? बबलू पापा गलत काम करने चले ही गए। हाँ विद्या बहन, और दुख की बात तो यह है कि संकट की घड़ी निकट आ रही है। सूर्यास्त में बस
कुछ ही समय शेष है और मनुष्य, अब तक कोई भी मनुष्य अच्छा कार्य करते हुए दिख नहीं रहा है। रुको रुको रुको, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, रुको 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 रुको। बॉस आओ आओ, अरे जल्दी आओ बॉस, आओ जल्दी। क्या हुआ? ये टैक्सी क्यों चली गई? बॉस, मैंने उसे मीटर से चलने के लिए कहा था, उसने मना कर दिया। फिर क्या, मैंने उससे बोला चल निकल यहाँ से। तुम्हारे चक्कर में 300 करोड़ की मूर्ति हाथ से निकल जाएगी। चल मैं रुकवाता हूँ। रोक रोक रोक, बाहर निकल, बाहर निकल वरना गोली मार दूंगा। अबे चुप, क्यों हंस रहा है? अरे बॉस, आप भी गजब मजाक करते हो। अरे आपको याद है, गोली के पैसे से तो हम लोगों ने खाना खा लिया, गोली इसमें है कहाँ? रोक रोक रोक, कोई दिख नहीं रहा, छुप जाता हूं। अगर वो बलदेव कोई चालाकी नहीं कर रहा होगा और सब ठीक लगेगा तभी बाहर निकलूंगा। अरे बड़े साहब आए नहीं लगता, छुप जाता हूँ, भाई लोग आएंगे तभी निकलूंगा। अभी तक कोई आया नहीं लगता। एक काम करो, जब तक कोई आता नहीं, यहाँ पर इकट्ठे नहीं होते, तब तक छुप जाते हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इन पैसों की वजह से सबकी पॉलिसियां बदलती हुई देख चुका हूं मैं। छुप जाता हूँ, जब सब ठीक लगेगा तभी निकलूंगा। प्रभु, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चित्रगुप्त जी, इससे पहले कि बबलू के पापा यहाँ पर आ जाए और हमें देखकर भयभीत हो जाए, हमें कहीं छिप जाना चाहिए। चलिए प्रभु, आइए इधर चलते हैं। अरे कहाँ रह गए ये सब? कब आएगा ये म्यूजियम का बड़ा साहब? ये बलदेव कहाँ रह गया? प्रभु, वो देखिए घड़ी घर। चित्रगुप्त जी, सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है। बस कुछ ही क्षण पश्चात सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे और उनके साथ ही पृथ्वी पर जीवन भी समाप्त हो जाएगा। पृथ्वीवासियों, आपने केवल यमराज की ही उम्मीदें नहीं तोड़ी, हमारे विश्वास को भी ठेस पहुंचाया है। हम चाहते थे कि आप सफल हो, इसीलिए हमने यमराज और बलदेव पुत्र के रूप में आपको आखिरी बार परखा, परंतु आप सभी विफल हुए। इसलिए अब प्रलय आएगा। हम सभी विनाशकारी धूमकेतुओं को पृथ्वी की ओर अग्रसर होने का आदेश देते हैं।
मौसम अचानक इतना खराब कैसे हो गया? चित्रगुप्त जी, प्रलय के प्रारंभ के संकेत हैं ये। हाँ प्रभु, अब मनुष्यों के पास अधिक समय नहीं है। लगता है ये वही ग्राहक है, पर वो म्यूजियम वाला कहाँ गया? अरे मेहता साहब, अरे चित्रगुप्त जी, जी कौन है ये? अरे यहाँ तो डीलिंग शुरू हो गई। भाई लोग कहाँ रह गए? भाई डीलिंग शुरू हो गई है, सही मौका देखकर हमला बोलेंगे। ठीक है बॉस। प्रलय आने वाला है। बबलू के पापा, अब सब कुछ आप पर ही निर्भर है। क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा मूर्ति वाला अभी तक नहीं आया। आई कांट वेट मोर, मुझे जाना होगा। सर रुकिए ना, बस 2 मिनट में मेहता साहब आता ही होगा वो। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अगर ये चला गया तो मेरा करोड़पति बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। क्या करूं मैं? अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। अरे सर 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 आता ही होगा सर, रुकिए ना सर 2 मिनट। अरे वो वापस क्यों जा रहा है? प्रभु, लगता है बबलूक पापा ने अंतिम क्षणों में उचित निर्णय ले लिया। वो मूर्ति देने नहीं आए। रुक जाओ, रुक जाओ। वो मूर्ति मेरे पास है। तुम ये बैग ले लो, मुझे वो बैग दो। मैं मूर्ति चेक करता हूं, तुम पैसे गिन लो। क्या हुआ? प्रभु, बबलूक पापा कुछ अनिष्ट करने जा रहे हैं। उन्हें रोकिए, वरना पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नहीं चित्रगुप्त जी, हमें जो कहना था, हमें जो करना था, हम कर चुके हैं। ये परीक्षा बबलू पापा की है, तो निर्णय भी बबलू पापा ही लेंगे। बुराई से डर के किसी अनुचित रास्ते पर, किसी गलत रास्ते पर जाते हैं तो सूर्यास्त तक प्रलय आ जाएगा बबलू को पता। आप बुराई का साथ देते हैं या बुराई पर जीत पाकर सच्चाई का साथ देते हैं? अभी भी समय है बबलू के पापा। ईमानदारी का साथ दीजिए। यहाँ कोई नहीं जी सकता। एक पुत्र के लिए पिता आदर्श होते। आप जो भी कार्य करेंगे, आईने के तरह उसे देखकर आपका पुत्र दोहराएगा। आप क्या शिक्षा देंगे अपने पुत्र को जब आप गलत काम करेंगे?
हुआ? क्या हुआ? मैं तुम्हें ये मूर्ति नहीं बेच सकता। ये क्या कह रहे हो भाई? पैसे साथ लाए हैं ये। 150 करोड़ मिलेंगे तुम्हें, 150 करोड़। 150 करोड़ रुपए मेरे बेटे के भविष्य से ज्यादा नहीं है। एक सही भविष्य अच्छी शिक्षा और अच्छी सूझबूझ से बनता है। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। मैं ये मूर्ति के पैसे घर लेकर नहीं जाऊंगा। इन पैसों को ले जाने का मतलब है अपने बच्चों को गलत शिक्षा देना। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? जानते भी हो 150 करोड़ कितने होते हैं? 150 करोड़ जितने भी होते हैं मेरे बच्चे को गलत इंसान बनाने लायक नहीं होते। चरित्र अनमोल होता है। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं मूर्ति नहीं बेचूंगा। प्रलय के संकेत अचानक रुक कैसे गए? चित्रगुप्त जी, प्रभु, अद्भुत प्रशंसा ताल बबलूक पापा के लिए। बबलूक पापा! तुम यहाँ भी पहुँच गए? बबलूक पापा, जहां आप वहां हम, और हमें पूर्ण विश्वास था कि आप सत्य का चुनाव करेंगे। चलिए बबलूक पापा, अब घर चलते हैं। अरे ये मेरे अब तुम सब घर जाओ। इस मूर्ति का सौदा मैं करूंगा। इस मूर्ति का सौदा तुम नहीं, इस मूर्ति का सौदा अब मैं करूंगा। ये मूर्ति तुम्हारी नहीं, मेरी है। अरे भाई, तुम लोगों का हो जाए तो मुझे बता देना। 15 मिनट के अंदर मुझे दुबई की फ्लाइट पकड़ के निकलना है। ये प्रलय के संकेत फिर से शुरू हो गए। ये हो क्या रहा है? अरे बस करो, बस करो। अगर ये खरीदार चले गए तो सिर्फ मूर्ति को हम सब अगरबत्ती दिखाते रह जाएंगे। ऐसा करते हैं कि ये मूर्ति इनको 300 करोड़ में बेच देते हैं और बाकी के पैसे आपस में बांट लेते हैं, सिर्फ इस जोकर को छोड़कर। अरे सोच क्या रहे हो? 50 करोड़ रुपए भी बहुत बड़ी रकम होती है। मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। यदि हम चाहें तो ये अनर्थ होने से अभी इसी समय रोक सकते हैं, किंतु ये परीक्षा आपकी है पुत्रों, और ये निर्णय आप ही को लेना है कि आप अच्छाई का साथ देना चाहते हैं या अपने भीतर छिपी बुराई का। अरे हम सोच चुके हैं। मैं अब ये मूर्ति किसको नहीं दूंगा। अरे पकड़ो 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 उसको। प्रभु,
बबलू पुत्र भी लालच के वश में आ गए